Assalamu alaikum dear students, I am Nizamuddin and I welcome you all to my YouTube channel Literary Lab. Dear students, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो ये लेक्चर सुनने से पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट समझ में आ जाए। आज का जो लेक्चर है वो पैराग्राफ राइटिंग की दो मेजर एलिमेंट्स के बारे में होने जा रहा है, यूनिटी एंड कोहेरेंस। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले हम एक दफा फिर देखेंगे कि पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग which consists of 6 to 8 sentences and which deals with one single idea। 6 से 8 sentences पे मुश्तमिल होता है पैराग्राफ और इसमें सिर्फ एक सिंगल आइडिया डिस्कस होता है, इसे कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। अब हम देखेंगे कि यूनिटी और कोहेरेंस क्या है। यूनिटी कहते हैं सिंगलनेस ऑफ एन आइडिया। 6 से 8 सेंटेंसेस आप अगर किसी टॉपिक पे लिख रहे हो तो आपके सेंटेंसेस उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमने चाहिए, इसे कहते हैं यूनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पैराग्राफ रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में लिख रहे हो तो आप यू शुड बी लिमिटेड टू रेगुलर एक्सरसाइज। आप इस टॉपिक को छोड़कर किसी और टॉपिक पे जंप नहीं कर सकते, इसे कहते हैं यूनिटी। अब कोहेरेंस क्या चीज है? लॉजिकल कनेक्शन अमंग सेंटेंसेस एंड आइडियाज, कि आपके 6 से 8 सेंटेंसेस जो आप एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उनके दरमियान कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। आपका हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस से लिंक होना चाहिए, इसे कहते हैं कोहेरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि एक पैराग्राफ में यूनिटी कैसे ब्रेक होता है। My father is very strict with his children। ये जो पहला सेंटेंस है पैराग्राफ का, इसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस और इससे हमें पता चलता है कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में होने वाला है। तो ये जो पैराग्राफ है ये माय फादर के बारे में होना चाहिए। जितने भी सेंटेंसेस है वो माय फादर के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। My father is very strict with his children। He won't let me out of the house unless I have done all my own work। ये सेंटेंस भी ठीक है। पहला सेंटेंस माय फादर के बारे में है, दूसरा जो सेंटेंस है ही प्रोनाउन है जो कि माय फादर को शो कर रहा है, ये भी ठीक है। Frankly, I don't care whether I go to school or not। अब ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें यूनिटी ब्रेक हो रहा है। जो मेन टॉपिक था उससे हम जंप कर चुके हैं। माय फादर को छोड़कर अब मैं अपने बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां पे यूनिटी ब्रेक हो गया। फ्रैंकली आई डोंट केयर वेदर आई गो टू स्कूल और नॉट। स्कूल इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब इस सेंटेंस में मैं स्कूल के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जो कि फिर से यूनिटी ब्रेक हो रहा है। School is such a waste of time। There are not only good jobs। अब इस सेंटेंस पे मैं जॉब्स के बारे में जिक्र कर रहा हूं। My friends don't agree with my father। अब इस सेंटेंस में मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। They quarrel a lot। I wish they would become friendly। अब इन तमाम सेंटेंसेस में पहला जो दो सेंटेंसेस है वो माय फादर के बारे में है। अब उसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस है उसमें यूनिटी ब्रेक हो रहा है, जैसे कि यहां पे मैं अपने बारे में जिक्र कर रहा हूं तो यूनिटी ब्रेक हो रहा है। दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पैराग्राफ। अगर आप यूनिटी ब्रेक करेंगे, जो मेन टॉपिक है उससे जंप करेंगे, तो आपका जो पैराग्राफ है वो एक अच्छा पैराग्राफ नहीं होगा। स्कूल इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। माय फादर से लेकर अब मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं। देयर आर नॉट एनी गुड जॉब्स। अब मैं गुड जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूं। माय फ्रेंड्स डू नॉट एग्री विद माय फादर। अब मैं फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप देखिए मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहा हूं। ये पैराग्राफ है, ये एक एग्जांपल है कि यूनिटी कैसे ब्रेक होता है। अब अगर हम लोग डेफिनेशन देखें पैराग्राफ राइटिंग का, पैराग्राफ इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच consists of 6 to 8 sentences which deals with one single idea। अब वहां पे वो जो सिंगल आइडिया है माय फादर, उससे मैं जंप कर रहा हूं
तीसरे सेंटेंस में आई, चौथे सेंटेंस में स्कूल, पांचवें सेंटेंस में गुड जॉब्स। तो ये एक एग्जांपल है कि यूनिटी कैसे पैराग्राफ में ब्रेक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ में कोहेरेंस कैसे ब्रेक होता है। सो आई हैव रिटन अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ पैराग्राफ ऑन व्हाइट बोर्ड। हैव अ लुक। अली इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये जो पहला सेंटेंस है, जिसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो पूरा पैराग्राफ है वो अली के बारे में होना चाहिए। और इसके बाद जो मेन आइडिया है, इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हम लोग अली के एकेडमिक कैरियर के बारे में बात करेंगे। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क। क्या ये सेकंड वाले सेंटेंस का लिंक पहले वाले सेंटेंस से है? बिल्कुल है। अगर वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो अपने हमेशा जो होमवर्क है वो कंप्लीट करता है। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। वो हमेशा रेगुलर जाता है स्कूल। He goes to his village। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, he goes to his village, इस पैराग्राफ में यहां पे जो कोहेरेंस है वो ब्रेक हो रहा है। यूनिटी तो यहां तक मेंटेन है कि ही का मतलब है अली, लेकिन यहां पे कोहेरेंस ब्रेक हो रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है पिछले सेंटेंस के साथ। जैसे कि he goes to his village, और पहले वाले सेंटेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं कि he is always पंक्चुअल। तो यहां से he goes to his village, यहां पे कोहेरेंस ब्रेक हो रहा है। जो लॉजिकल कनेक्शन चला आ रहा था वो यहां पे ब्रेक हो रहा है। इसी तरह he has many friends, इस सेंटेंस का लिंक भी पिछले सेंटेंस से नहीं बन रहा। जो लॉजिकल कनेक्शन है वो यहां पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब कोहेरेंस यहां पे ब्रेक हो रहा है। He always gets first position in school। अब दोबारा मैं एकेडमिक कैरियर के बारे में बात कर रहा हूं। Thus Ali is a hard working student। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि एक जो कोहेरेंस है वो कैसे ब्रेक होता है पैराग्राफ में। सो दिस इज अ बैड एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो पैराग्राफ राइटिंग के दो मेजर एलिमेंट्स के बारे में था, यूनिटी एंड कोहेरेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।